हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्शन के बारे में। अगर यदि आप रिकर्शन स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस प्लेलिस्ट में हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक ऑफ रिकर्शन से। फिर उसके बाद हम इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसके बाद हम बैक ट्रैकिंग और फिर उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे। रिकर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर भी आप बिल्कुल बिगनर्स हैं। इवन मुझे भी पहली बार मैंने रिकर्शन पढ़ा था तो मेरे उसको समझ नहीं आया था। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे रिकर्शन होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं इंट्यूशन। उसके उसके बाद हम उसके रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। इस प्लेलिस्ट के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर इस सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, रिकर्शन वो होता है जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, एक एफ एक फंक्शन है जो कि जिसके इनसाइड हम खुद ही एक एफ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा एक कोड के साथ देखते हैं। जैसे यदि हम इसको रन करेंगे तो हमारा स्टैक ओवरफ्लो आ गया। तो इस इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा हमने एक सम मेथड बनाया और उस मेथड के अंदर ही हम सम को कॉल किया जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, यदि हम इस कोड को रन कर रहे हैं तो हमारा एक स्टैक ओवरफ्लो एरर आ रहा है। तो हम मेन मेथड में सबसे पहले सम को कॉल कर रहे हैं। तो सम हमारा कॉल हो रहा है। जब हम सम के अंदर में गए तो हम दोबारा से सम को कॉल कर रहे हैं। सिमिलरली दोबारा से ये कॉल कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा स्टैक फुल होता जा रहा है और फाइनली हम स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाता है। तो हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हमें कोई ना कोई पॉइंट निकालना पड़ेगा जहाँ पे ये आइटरेशन एग्जिट कर रहा हो। तो हमें इस कोड को किसी ना किसी पॉइंट पे एग्जिट करना होगा। उसके लिए हमें कोई कंडीशन देनी पड़ेगी कि यदि वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम इस फंक्शन को रिटर्न कर देते हैं। लेट्स से इस एग्जांपल में हम कोई एक वेरिएबल पास कर देते हैं। लेट्स से int n इक्वल्स टू 10 sum n and if n equals to 0 return sum हो गया n minus 1। सॉरी, then तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं आया। हम चाहे तो यहाँ पे कुछ प्रिंट भी करा सकते हैं, जैसे सिस्टम डॉट प्रिंटलन। तो साइड नंबर्स हमारे प्रिंट हो गए। अगर भी हम ये कंडीशन को हटा देंगे तो फिर से हमारे स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो एरर आ गया। तो एक सिंपल टर्म्स में हम अगर भी यहाँ से समराइज करें तो रिकर्सन वो होता है जिसमें एक मेथड अपने आप को कॉल करता है और उसमें एक बेस कंडीशन होती है। उस बेस कंडीशन हम इसलिए देते हैं ताकि ये इनफाइनाइट लूप में ना फंस जाए। तो चलिए अब हम
इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। हमें सम ऑफ एन नेचुरल नंबर निकालना है। हमें एक एन दिया होगा और हमें सम निकालना है। बेसिकली सम ऑफ एन हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 10 तो इस क्वेश्चन को आप देख के सोचोगे कि हमें रिकर्शन की जरूरत ही क्यों है। हम इसे सिंपल फॉर लूप लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। बट हम इस प्लेलिस्ट में क्योंकि रिकर्शन पढ़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम रिकर्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर यदि मैं आपको ये कहूँ कि हमें लेट से सम ऑफ एन एस एन निकालना है, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे n-1 नंबर के सम ले आओ, उसमें मैं n ऐड कर दूंगा और मेरा एसएन आ जाएगा। ये कैसे लाना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एस n-1 पता चल जाए, मैं उसमें n ऐड कर दूंगा, हमारा सीधा सम ऑफ n निकल जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। सिमिलरली अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सम ऑफ n-1 चाहिए, तो तुम मुझे सम ऑफ n-2 कहीं से भी ला कर दे दो, मैं उसमें n-1 ऐड कर दूंगा और मेरा सम ऑफ n-1 आ जाएगा। सिमिलरली ये हमारा चलता जाएगा। एक पॉइंट पे हमारा लेट से तो ये चीज 1 होगी, तो हम कह सकते हैं कि हमें 1 रिटर्न कर देंगे। ये सम ऑफ 1 होता है। तो यही सेम चीज हम रिकर्शन रिकर्शन में ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। हमें जैसे कि आप देख सकते हैं हमें सम ऑफ एन चाहिए। हमने क्या लिखा था? हमारा रिजल्ट हो जाएगा एन प्लस सम ऑफ n-1। बट जब ये एन हमारा 1 हो जाए, तो हम सिंपली 1 रिटर्न कर देंगे। और इवन हम ये भी कर सकते हैं कि इसको 1 की जगह हम 0 भी ले सकते हैं। बोथ आर ट्रू। और यदि हम तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि हमारा एन 0 हो जाए, तो हमारा रिजल्ट 0 रिटर्न कर देना है। तो बेसिकली इफ एन इक्वल्स टू 0, रिटर्न 0। यदि हम इसको प्रिंट करें, तो हमें एक वेरिएबल देना होगा, फाइनली हम रिजल्ट को रिटर्न कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 55 होता है। बिल्कुल हम 3 डालें तो 6 आ जाता है। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए हम अब अपना देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि हमारा है फैक्टोरियल। तो हमें बेसिकली पहले हम समझते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल बेसिकली वो होता है कि लेट्स से हमें 5 फैक्टोरियल निकालना है। सारे नंबर्स का प्रोडक्ट होता है 1 से लेके 5 तक का। तो बेसिकली n फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा
n into n minus 1 n minus 2 n minus 2 तो अगर यदि हम सेम लॉजिक से चले, हमें बेसिकली क्या निकालना है, फैक्टोरियल ऑफ एन। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मुझे कहीं से भी n माइनस वन नंबर्स के फैक्टोरियल ला के दे दो, मैं उसमें n मल्टीप्लाई कर दूंगा और हमारा fn आ जाएगा। सिमिलरली n माइनस टू नंबर्स का फैक्टोरियल ला के दे दो, मैं उसमें n माइनस वन सिंपली बस मल्टीप्लाई करूंगा और fn माइनस वन मेरा आ जाएगा। अभी फाइनली मैं इसको नोट डाउन करूं, हम ए, और अगर यदि मेरा जब f जीरो हो जाए तो मैं सिंपली वन रिटर्न कर दूंगा। सिंपल। तो हमारा इसमें एक रिलेशन क्या बना है, एफ एन इक्वल टू एन इंटू एफ एन माइनस वन, और बेस केस हमारा हो गया एफ जीरो इक्वल टू वन। चलिए इसको हम थोड़ा कोड पे कोड करके देखते हैं और अच्छे से हमें समझ में आएगी। हमें बेसिकली निकालना है स्टैटिक फैक्टोरियल ऑफ एन में से कोई एक नंबर ले, इनपुट ले लेंगे हम। अगर यदि हमारा नंबर जीरो हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे वन को, वरना हम रिटर्न कर देंगे num मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। ये हमारा हो जाएगा बेस कंडीशन, और ये हमारा हो गया एक रिकर्सिव रिलेशन। और अगर यदि हम इसको प्रिंट करा के देखें, फैक्टोरियल ऑफ एन को हम हटा देते हैं, तो थ्री का फैक्टोरियल हमारा सिक्स आएगा। सिस्टम एंड यहाँ पे एन नम होगा। अगर भी मैं n को 4 से चेंज कर दूं तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। अगर यदि मैं 5 से चेंज कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इजीली इस क्वेश्चन को रिकर्शन से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बेसिकली आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा रिकर्शन होता क्या है। रिकर्शन बेसिकली वो होता है जब एक मेथड अपने आप को कॉल करता है। फिर हमने देखा कि यदि हम सेम मेथड को ही कॉल करते रह रहे थे तो हमारा स्टैक ओवरफ्लो रह रहा था। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए हम हम एक बेस कंडीशन लेके आते हैं कि ये इनफाइनाइट लूप में ना फंस जाए। इसके लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन लगाना पड़ेगा जिससे कि वो उससे बाहर आ पाए। फिर हमने देखा कि हम सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, हम उसको रिकर्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम एस एन को लिख सकते हैं सिंपली एन प्लस एस माइनस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमने लिखा एन सम ऑफ एन माइनस वन, और फाइनली हमने एक बेस कंडीशन लगा दी है, जब एन जीरो हो जाएगा तो हमें रिटर्न जीरो कर देना है। फिर हमने देखा दूसरा प्रॉब्लम जो कि था फैक्टोरियल के बारे में। एन एन फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम वन टू एन। फैक्टोरियल ऑफ एन को हम एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन लिख सकते हैं। सिमिलरली हम एन माइनस वन को लिख सकते हैं एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस टू। और इसमें अगर जब हमारा एन जीरो हो जाएगा तो हम सिंपली उसको वन लिख सकते हैं। इसको भी हमने फिर कोड के साथ देखा, जैसे जब नम जीरो हो गया तो रिटर्न वन, और फाइनली नम इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। तो अगर यदि आपको इन दोनों क्वेश्चन में
कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हम अगली वीडियोज में इस इन दोनों प्रॉब्लम्स का थोड़ा और ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब कि ये प्रोडक्ट आ कैसे रहा है, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।